हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास सिंगल एंट्री मैंने स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको बताया था दो बैलेंस, एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा और एक कैश बुक दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बराबर है। कल यही सब हमने किया था, करेक्ट। ये आपका सॉल्यूशन है। स्टार्ट करता हूं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कुछ दिया नहीं है। क्या क्या अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा यहाँ, बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स। उसके अलावा बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगर है तो। फॉर्मेट की बात कर दूंगा। यस, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल बनाया लोग ने। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स लेस रिटर्न, टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, कैपिटल लेस ड्रॉइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस, क्रेडिटर्स फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी क्लोजिंग स्टॉक, और क्रेडिटर्स भी आप इस पे लिख सकते। बेसिक चीजें क्लियर है इतनी। चलिए टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या दिया है। सम यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 Jan 2013। 1 Jan मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। समराइज कैश ट्रांजैक्शन 2013 का दिया हुआ है। लिस्ट द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, और बाकी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन आपको दिए गए। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग करेंगे। लोन इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में नहीं। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स का अपन ने अकाउंट बनाया तो अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट, कितना है 27,000। बिल्स पेबल अकाउंट बनाया क्या? हाँ सर, बिल्स पेबल का अकाउंट बनाया। तो कौन से साइड पे बैलेंस आएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस कितना आएगा? 1,500 रुपए। कैपिटल अकाउंट बनाया क्या? नहीं। तो कैपिटल तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा 1,40,000। फिर डेटर्स अकाउंट बनाया डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। लेस प्रोविजन वगैरह करके दिया हुआ है तो माइनस करके मैंने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवल अकाउंट बनाया क्या? बिल रिसीवल, हाँ सर। डेबिट साइड पे टू बिल रिसीवल कितना है? 10,000। स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। 1 जनवरी मतलब ओपनिंग स्टॉक है। फिर प्लांट आपका असेट है, असेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी 30,000 इनर कॉलम। बिल्डिंग आपका असेट है। कैश आपका असेट तो है बट इसे हम कहीं पे भी पोस्ट नहीं करेंगे। सर क्यों? ये जो कैश है ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आप देख सकते हो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,250, 1,000 मतलब ये ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। ये समझा क्या? अब रिसीव पेमेंट में सबसे पहला दिया है अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। तो बाय कैश 1,72,000। बिल रिसीवर में से भी पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय कैश कितना? 24,500। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसा दिया, पैसा जा रहा है बाय कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया क्या? और कुछ है क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? पक्का समझा यहां तक? उसके बाद क्या है? कैश परचेज, परचेज किया है तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और परचेज का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। समझा? फिर उसके बाद क्या दिया है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को पे किया, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। लोन पे किया, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और लोन आपने कहीं पे तो लिखा था, बैलेंस शीट के अंदर लिखा था ना मैंने लोन, तो इधर से पे किया तो इसमें से मैंने क्या कर दिया? माइनस। समझा? फिर क्या है? सैलरी पे किया, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। रेंट पे किया, कैश जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और उसका अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट पे किया, इधर क्रेडिट और इंटरेस्ट का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। जनरल चार्जेस इधर क्रेडिट हो जाएगा डेबिट। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। फिर बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? कैश का बैलेंस है। समझ में आया क्या? इसमें और एक चीज मिसिंग है जो दिया नहीं है शायद। चलो ठीक है, इतना आप एक बार टेक्स्ट बुक चेक करना। क्वेश्चन इतना ही है क्या? मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। इतना ही क्वेश्चन, बराबर है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एडजस्टमेंट, हमेशा एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट। टोटल परचेस कितने का था? टोटल सेल्स कितने का था? अभी क्यों दिया है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपने क्वेश्चन में
आजा भाई। टोटल परचेज कितना है? 2,15,000 और हमने कैश में कितना परचेज किया वो मुझे मालूम है। टोटल मेरा 2,15,000 का परचेज है, जिसमें से कैश में परचेज कितने का किया है? 25, जो दिख रहा है मुझे। तो जो रिमेनिंग परचेज रहेगा वो क्या रहेगा? क्रेडिट में। कितना रहेगा? 1,90,000। ये मेरा क्या है? क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पे टोटल परचेज तो क्रेडिट परचेज 1,90,000। ये हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। उधार में परचेज किया है तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में 1,90,000। समझा ये? उधर डेबिट और इधर क्रेडिट, क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं इसलिए दो बार लिख दिया। उसके बाद कैश परचेज भी दिया है। दिया ना कैश परचेज, सॉरी टोटल सेल्स दिया है 2,35,000। 2,35,000। इसमें कैश सेल्स दिया है क्या? चेक करो। सेल्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, इसके लिए मैंने पूछा कि आपको क्वेश्चन में दिया है क्या कोई इंफॉर्मेशन। देख लो, दिया है ना? हाँ, वही मेरे को लगा क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे। वही मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है। बिल रिसीवेबल 35,000 बनाया था क्या? एक यहाँ पे बिल रिसीवेबल, हाँ देखो कैश में बिल रिसीवेबल 35,000 दिखा है। तो ये जो बिल रिसीवेबल है 35,000 है, और टू कैश सेल्स टाइप नहीं हुआ यहाँ पे। कितना है कैश सेल्स का अमाउंट? 24,500। समझ में आया? तो ये कैश सेल्स ऑलरेडी मिल गया आपको, करेक्शन था। डन इतना? ओके। तो अब मैंने टोटल सेल्स कितना था मेरा, देखो जरा। मेरा टोटल सेल्स था 2,35,000। उसमें से कैश कितना था? 24,500। तो बचा कितना? 2,10,500 बचा। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। जब सामान आप खरीदे हो तो किससे खरीदते हो? आप सॉरी बेचते हो तो किसको बेचते हो? डेटर्स को। तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट। समझा ये एंट्री? पक्का समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर को डिस्काउंट दिया, फायदा कि नुकसान? जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आ जाएगा। ये डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, कस्टमर यानी कि डेटर्स। फिर क्या है बाबा? डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर ने फ्रॉम क्रेडिटर्स रहेगा, ठीक है? या बाय क्रेडिटर्स ऐसा कुछ रहेगा। तो हमको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए फायदा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। इधर क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000। अपने को बिल रिसीवेबल का बिल रिसीव हुआ है मतलब, और अपन ने उधार बेचा रहेगा तो बिल रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल कितना? 60,000। अब जिसने बिल दिया वो मेरा कस्टमर ही रहेगा, तो इधर डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 60,000 इधर, 60,000। समझाइए? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बाबा? बिल्स पेबल ग्रांटेड। हमने बिल्स दिया सामने वाले को, किसको दिया रहेगा? क्रेडिटर्स को ही दिया रहेगा। तो बिल्स पेबल है तो एनीथिंग पेबल इज माय लाइबिलिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट इधर, और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। समझा जर्नल एंट्री? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। नेक्स्ट उसके बाद ओइंग फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,500। एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस बाबा? कुछ नहीं दिया तो जनरल एक्सपेंसेस तो रहेगा। तो भाई जनरल एक्सपेंसेस है क्या, देख लेता हूँ भाई। है क्या जनरल एक्सपेंसेस? है, बट ये लोग ने इधर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो अलग से हमने दिखा दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, दिखाया नहीं क्या? एक है 1,500 रुपए। कितना था? 1,500 ही था ना? ओइंग फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500, ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। यहाँ पे आप अलग से दिखाओगे टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,500, बाद में शायद दिखा देंगे ये लोग, बट अभी मैंने एक्सपेंड कर दिया। 1,500 इधर क्रेडिट और 1,500 इधर डेबिट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कमीशन अर्न बाय द फर्म नॉट रिसीव। कमीशन कमाया तो है बट मिला नहीं है, मतलब एनीथिंग रिसीव इज माय असेट, तो ये हो जाएगा डेबिट 1,200, और दूसरा मिलने वाला है तो आपका लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड 1,200, ये हो गया डेबिट इफेक्ट।
हाँ, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट 1200 रुपये। समझाइए। फिर क्या है भाई, उसके बाद दिया है प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5%, प्लान बाय 5%। डेप्रिसिएशन भी और बैड डेप्स तो बाद में सॉल्व करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन है। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन देने बोला है, 2.5, तो 55,000 का 2.5% निकालो, 500 500 1100 1100 का आधा 1375। एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लान भी है क्या 5%, फिर इसका भी 5% निकाल लो, 5% आ जाएगा 1500। एक इफेक्ट इधर हो गया, दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अरे समझा। अब क्या बच गया, आरडीडी। आरडीडी बच गया ना, सॉल्व किया क्या आरडीडी, नहीं किया शायद। प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलिए डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना था मालूम ही नहीं है, मालूम है क्या, तो इसके लिए पहले डेटर्स का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, डेटर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमने डेटर्स का अमाउंट का क्लोजिंग किया। देखो ये आ गया क्या, इसका टोटल क्या करो, इसका टोटल कितना है 39,250, 2,10,500, 2,49,750 परफेक्ट है। 2,49 माइनस कर दो, ये 172,125 60,000 माइनस कर दो, 16,500। ये डेटर्स का वैल्यू आ गया 16,500। क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज किया, क्रेडिटर्स का बैलेंस आया 55,100। बिल्स पेबल क्लोज किया, बैलेंस आ गया। बिल रिसीवेबल क्लोज किया, बैलेंस आ गया। ठीक है, अब डेटर्स का बैलेंस तो डेटर्स में चले जाएगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स में चले जाएगा, बनाएगा क्रेडिटर्स नहीं, पहले सॉल्व कर दिया, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स में जाएगा। उसके अलावा बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बेसिक है। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेते, कितना परसेंट एडजस्टमेंट था 5%, तो भाई इसका 5% निकालो 16,500। अमाउंट दिया कि परसेंटेज से परसेंटेज दिया, मतलब न्यू आरडीडी, एक इफेक्ट न्यू आरडीडी, दूसरा इफेक्ट। फिर बाद में और डिस्काउंट भी निकालने बोला है, कितना परसेंट बोला है 2.5% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहले माइनस कर देंगे, 16,500 में से 825 माइनस कर दो, 16,500 माइनस 825, 15,675। अब इसका कितना परसेंट निकालना है अपने को, 2.5% निकालो, 392। एक इफेक्ट इधर और वापस इधर डिस्काउंट 392। खाली इधर 1500 लिखने का अपना बाकी है, कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला। समझा नहीं है, और कुछ है क्या, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। पोस्टिंग बाकी था, क्रेडिटर्स का पोस्टिंग कर दिया, बिल्स पेबल का पोस्टिंग कर दिया, बिल रिसीवेबल का पोस्टिंग कर दिया, और कुछ क्लोज, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, चलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। 2,35,000 प्लस 90,000, यही टोटल ज़्यादा है, 3,25,000। 3,25,000 में दोनों माइनस कर दो, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 65,000। सेम ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, 65 प्लस 1,850 प्लस 1,200, 6,850। चलो उसमें माइनस करो 825, 1,375, 9,000, 6,000, 450, 750, 1,250, 392, 1,500, कितना, नहीं रुक जा मैं बताता हूँ बेटा, कितना आया बोलो, ये अमाउंट माइनस करें कितना आया, विदाउट 1,500 माइनस करके बताओ ना कितना है, 46,500। अब इसके अंदर और एक 1,500 अपना माइनस करने का, माइनस कर दो 1,500 इसके अंदर, 45,008 आ गया। तो ये 1,500 को कौन सा माइनस किया समझ में आया, समझा ना, पक्का। मैंने इधर लिखा नहीं था ना, मैंने पेन से लिखा के दिया था, कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 माइनस किया, समझा। अब जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया तो कैपिटल में क्या आएगा, ऐड होगा, तो 45,008 हमने ऐड किया, 1,40,000 में माइनस, और ये ऐड करेंगे तो टोटल 1,69,508 हो गया। अब इधर का टोटल इधर का टोटल ले लेंगे, देखो टैली होना चाहिए। इस तरह से आपका सिंगल एंट्री कंप्लीट, एक जन असेट ले लो, एक जन लायबिलिटीज ले लो।
2,32,658 लाइबिलिटी साइड का टोटल, असेट का टोटल कर लो, असेट का टोटल कर लो, 32,658 आ गया। समझ में आ गया सिंगल एंट्री कैसे सॉल्व होता है। अप्रोच समझ जाना कि कैसे सॉल्व करना है सिंगल एंट्री। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।